तो देखिए आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में। इन ट्राइंगल ए बी सी, हमारा ए बी सी एक ट्राइंगल है, उसमें ये बना लिया मैंने ए बी सी एक ट्राइंगल, ठीक है। और ये कह रहा है राइट एंगल एट बी, मतलब कि जो बी एंगल है ना हमारा बी, ये जो कोई पॉइंट है इस पर ये 90 डिग्री का हमारा एंगल बनना है, ठीक है। और हमारा ए बी जो दे रखी है साइड वो 24 दे रखी है, और बी सी दे रखी है हमारी 7 सेंटीमीटर। तो ए बी ये वाली जो साइड है ये वाली ए बी ये हमारी दे रखी है 24 सेंटीमीटर, और बी सी जो दे रखी है ये दे रखी है हमारी 7, ठीक है। अब सबसे पहली बात, और हमें ये दो पार्ट निकालने, साइन ए कोस ए और साइन सी और कोस सी। अब सबसे पहले तो इससे पहले देखो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, हम इसका ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर ए बी, और बी सी हो गया बेस, ठीक है, इस ट्राइंगल के लिए। और ए सी इसमें है नहीं, इसे क्या कहते हैं हम हाइपोटेनस। तो बाय, सबसे पहले इसमें क्या करेंगे हम इधर निकाल लेते हैं, बाय पाइथागोरस, बाय पाइथागोरस थ्योरम से हम सबसे पहले इसकी हाइपोटेनस निकाल लेंगे। क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हम यहाँ लिख लेते हैं, इसका परपेंडिकुलर तो हमें गिवन है ही, कितना है 24, ठीक है। बेस भी गिवन है इसका, कितना है 7। तो हाइपोटेनस निकालेंगे हम इधर, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना गिवन है हमें 24 का स्क्वायर, प्लस बेस कितना गिवन है 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 7 49, प्लस 24 का स्क्वायर कितना होता है, तो 24 का स्क्वायर होता है हमारा 576, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा 9 और 6 15 का 5 हासिल 1, 7 और 1 8 4 12 का 2 हासिल 1, 5 और 1 6 625। और 625 जो होता है हमारा 25 का स्क्वायर होता है ये, ठीक है, एच स्क्वायर। तो 625 हमारा 25 का स्क्वायर होता है, और यहाँ पर एच स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो एच की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 25 आ गई है। तो हाइपोटेनस की जो वैल्यू है वो हमारी आ चुकी है कितनी 25, ठीक है। अब हमारी परपेंडिकुलर की भी आ गई, बेस की भी आ गई, और हाइपोटेनस की भी आ गई। अब देखो, अब हमें आते हैं पार्ट पर। फर्स्ट पार्ट क्या निकालना है हमें, साइन ए निकालना है, सॉरी साइन ए। अब साइन ए क्या होता है यहाँ पर लिख लेते हैं हम, पी बी पी अपॉन एच एच बी, ठीक है। तो साइन क्या होता है हमारा पी अपॉन एच होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब यहाँ पर बच्चों ध्यान देना है कि बच्चे गलती करते हैं, इसमें लिख देते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो 24 अपॉन 25, यही आंसर इसका गलत हो जाएगा। तो इसके लिए हमें देखना है कि साइन ए यहाँ पर कौन सा एंगल दे रखा है हमें ए, तो ए एंगल कहाँ है ये रहा। अब यहाँ पर ध्यान रखना हमेशा कि जिस एंगल की बात हो रही होती है उसके जस्ट सामने वाली जो लाइन होती है, ठीक है, वो होती है इसके लिए परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा हमारा बी सी, और बी सी कितना है हमारा 7 है, तो इसके लिए कितना आ जाएगा 7 अपॉन में, हाइपोटेनस हमारी सेम ही रहती है 25, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा 7 अपॉन 25। सेम ऐसी कोसे, कोसे क्या होता है हमारा बी अपॉन एच, ठीक है। तो बेस कितना है इसका, अब देखो यहाँ पर भी कोस ए की ही बात हो रही है, तो कोस ए एंगल है, इसके जो सामने वाला परपेंडिकुलर होता है 7 परपेंडिकुलर, और एच हमारा हाइपोटेनस है ही, तो जो बचा वो क्या हो जाएगा हमारा बेस। तो बेस कितना हो जाएगा इसमें 24 अपॉन में हाइपोटेनस कितनी है 25, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। अब सेम एज इट इज़, अब सेकेंड पार्ट देखिए क्या पूछ रहा है, साइन सी, साइन सी, साइन क्या होता है हमारा पी अपॉन एच, ठीक है। अब यहाँ पर कौन सा एंगल दे रखा है इन्होंने, ध्यान से देखो सी दे रखा है हमें, है ना, तो सी एंगल ये रहा, ठीक है। अब इसके जस्ट सामने वाला, सी के जस्ट सामने वाली जो लाइन है ये वाली, मतलब कि ए बी, सी के जस्ट सामने वाली ए बी जो लाइन है ये क्या हो जाएगी इसके लिए परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया इसका 24 अपॉन में हाइपोटेनस 25 रहेगी, ठीक है। सेम ऐसे ही कोसी के निकाल दो, कोसी के लिए क्या होता है बी अपॉन एच, है ना। अब सी जो एंगल है इसके जो सामने वाली परपेंडिकुलर, और जो बची वो बेस, तो बेस कितना हो जाएगा इसका 7 अपॉन में हाइपोटेनस कितनी चल रही है इसकी 25, ठीक है। तो इन दोनों के स्क्वायर आंसर ये हो गए, ठीक है।